टैलेंटेड होना और उस टैलेंट को अप्लाई करना दोनों में फ़र्क होता है। आप अगर टैलेंटेड हो, आप दूसरों से अलग सोच पा रहे हो, आप सब कुछ आपका बेहतर है दूसरों से, लेकिन वो जो आपका यूनिकनेस है उसको आप अप्लाई नहीं कर रहे हो कोई भी काम पे, तो फिर उसका कोई वैल्यू नहीं है, उसका वैल्यू ज़ीरो ही रहेगा। तो आपको मैं 3 स्टेप बताता हूँ जिससे आप अपना काम को और अपना टैलेंट को शोकेस कर पाओगे और उस हिसाब से आप खुद के लिए एक नया फ्यूचर पाथ बना पाओगे। पहला, जब आप कोई भी काम करते हो तो उस काम के ऊपर पूरा फोकस करो और एक टाइम पे एक ही काम करो, उसको ख़त्म करो, फिर दूसरा वाला पकड़ो। नहीं तो जो तुम काम शुरू किए थे उसको बिना ख़त्म किए अगर नेक्स्ट स्टेप में चले जाओगे तो ऑटोमेटिकली तुम्हारा माइंडसेट धीरे धीरे वैसा ही बन जाएगा। तुम कभी भी कोई काम ख़त्म ही नहीं कर पाओगे और सक्सेसफुल होने के लिए ये चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दूसरा, लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आएगा। अगर कोई भी काम नया जब शुरू कर रहे हो तो नेक्स्ट टाइम जो प्रॉब्लम्स आ रहा है तुम्हारे पास, उसको आप जितना टाइम तक ओवरकम नहीं करोगे या फिर नहीं कर पाओगे, तब तक आपको नेक्स्ट चैलेंज नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले जो चैलेंजेस, जो प्रॉब्लम तुम्हारे पास है उसको ओवरकम करने का बारे में सोचो। ओवरथिंक करके 100 साल बाद का या फिर 2-4 साल बाद का प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के बारे में मत सोचो, जो अभी है उसके बारे में सोचो। तीसरा, जिस पल में जी रहे हो उस पल का हर एक मोमेंट को यूटिलाइज करना सीखो। जब तुम यूटिलाइजेशन अच्छे से कर पाओगे मोमेंट्स का, ईच एंड एवरी मोमेंट आप अगर कॉन्शियसली सोच पाओगे, मैं इस मोमेंट पे ये कर रहा हूँ, उस मोमेंट पे वो चीज़ करूँगा, तब जाके आपका प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन परफेक्शन में आएगा। अदरवाइज आप सोचते रह जाओगे लेकिन कर कुछ नहीं पाओगे। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना और ये 3 पॉइंट को दिमाग में रख के आगे का स्टेप लेना। अगर आप रेडी हो तो कमेंट में लिखो, सुफना आर्मी लेजेंड्स इन प्रोग्रेस।